ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और पूरे देश में और देश के बाहर भी आज युवा नौजवान इकट्ठा होके नीट में जो एक्शंस केंद्र सरकार ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेने की आवश्यकता थी वो न लेने के कारण जो आंदोलन हो रहा है पूरे देश में अब वो फैला है। हर गली गली में, हर गांव में, हर शहर में, हर बस्ती में आज नीट के बारे में बोला जा रहा है और लोग बहुत नाराज़ हो गए और इसका प्रत्यय हर शहर में आज जो आंदोलन शुरू है उसमें आपको दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कल केंद्र सरकार के पुलिस ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस फेंके, ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि जो शांततापूर्ण आंदोलन चालू है उसके खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाना ये गलत है। और भारत के नौजवान जो चाहते हैं अगर वो एजुकेशन सिस्टम वैसी हम नहीं दे पाते तो दोष अपना है, उनका नहीं है और वो उसके खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं। मुझे लगता है और अपेक्षा थी कि केंद्र सरकार इनसे बातचीत करे, 10, 15, 20 जन की एक टीम उनकी जो आंदोलनकारी जो लोग हैं उनकी संसद में जाके बातचीत करे। सिर्फ 2 लोगों को अंदर बुलाया गया, 10 मिनट दिया गया और आगे कुछ हुआ नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है कि सबकी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन देना चाहिए। ये मांग क्यों है तो ताकि अगर एजुकेशन मिनिस्टर रेजिग्नेशन देता है तो पूरी नीचे की सिस्टम पूरी डर जाएगी और गलत काम करने का गलत कदम नहीं उठाएगी। सर उद्धव ठाकरे भी जो हैं जंतर मंतर जाने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले प्रोटेस्ट में। शरद पवार सर हो या आप हो, कोई एनसीपी की तरफ से जाने वाला है या प्लानिंग चल रही है? शरद पवार जी उनके साथ जो भी दिल्ली में हमारे सांसद उपलब्ध है उनको लेके आज जाके आए हैं, वहाँ मिले हैं, ऐसा मुझे अभी किसी ने बताया। जी वो वहाँ पर पहुँचे। सर साथ ही राहुल गांधी उन्होंने पदयात्रा शुरू की है जो प्राइम मिनिस्टर उनके घर की तरफ और वो प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अब प्राइम मिनिस्टर अगर शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है तो अब आगे का कदम कांग्रेस पार्टी ने उठाया, ऐसा इसका मतलब है। ओके सर, साथ ही जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है भाजपा या सरकार का ये कहना है, अभी देवेंद्र फडणवीस कुछ दिन पहले मीडिया से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स की आड़ में जो नॉन कॉन्फ्रेंट लोग हैं वो इसे बढ़ावा दे रहे हैं, प्लानिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें की जा रही, क्या कहना चाहिए? ये मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया, ये गलत है ऐसा कहना, क्योंकि सारे जगह जहाँ भी आपका कैमरा जा सके वहाँ स्टूडेंट की उम्र क्या है, 20 साल, 21 साल, 22 साल, इतनी कम उम्र के लोग रास्ते पे क्यों आ रहे? समझो मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं करो तो जाएगा कौन? सरकार के खिलाफ आंदोलन करना ये इतनी इजी बात अब भारत देश में नहीं रही। और इसीलिए जो भी युवा है जो संगठित हुए और रास्ते पे आ रहे, पुणे में आ रहे हैं, मुंबई में आ रहे हैं, पूरे देश में आ रहे हैं, ये कोई किसी का प्रोत्साहन नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टियां आके उनको सपोर्ट कर रही है। तो अगला कदम अब क्या होने वाला है आपकी, जैसे कि विपक्ष एक साथ एकजुट हुआ है, क्या कदम? हमें कुछ तय नहीं किया और हमारी बातचीत भी नहीं हुई किसी के साथ, लेकिन ये विद्यार्थियों का आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, अब तक नहीं है। और मुझे लगता है कि ये युवाओं की ही भावना भड़क गई है और पूरे दुनिया में, डबलिन में, अमेरिका में, इंग्लैंड, लंदन में, जर्मनी में अलग अलग जगह आंदोलन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अभी सवाल ये भी उठ रहा है कि आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है स्टूडेंट्स को, हम देख रहे हैं मोर्टार्स दागे जा रहे हैं उनके ऊपर, पार्लियामेंट में इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, बंदूकें उनकी तरफ तान दी हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आतंकवादियों की तरह बिहेव किया जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ, डॉक्टर्स एक बंदूकें तान रहे हैं बच्चों की तरफ, वो वाटर होस पाइप लगा के कब बच्चे अंदर आते हैं और उनको कब गोलियों से हम भून देते हैं या उनके ऊपर पानी मारते हैं, ऐसी सारी तैयारी आपके ज़रिए लोगों के सामने आई है।
ये इसकी ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे क्या चाहते हैं, एक एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये इसीलिए चाहते हैं कि ताकि सिस्टम इम्प्रूव हो जाए, सुधारे। अब सरकार ने उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी इतने दिनों से, लेकिन सरकार ने वो काम नहीं किया और इसलिए लोगों की भावना बहुत फैली है। आप लोगों किसी के भी साथ बात कीजिए, आपको यही प्रत्यय आएगा। सर ये आखिरी सवाल, कल अजीत दादा पवार का जो बर्थ एनिवर्सरी है, और कैसे याद आप करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आखिरी मुलाकात रही थी, कुछ मौके हुए हमारे साथ आप साझा कर पाएंगे? बहुत मौके, बहुत यादें हमारी उनके साथ हैं। हमारी पार्टी से वो टूट के अलग पार्टी उन्होंने बनाई, लेकिन व्यक्तिगत संबंध हमारे बहुत अच्छे थे। और हम आखिरी में, उनके आखिरी दिनों में वो लगातार मेरे घर पे काफ़ी दिनों तक आए थे। उनकी इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा करके यूनिफिकेशन दोनों पार्टी का किया जाए।